चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। जो अश्लील वीडियो बनाएगा, जो अश्लील बातें करेगा, उस पे कार्रवाई में जो समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लीलता फैलाने को रोकने के संबंध में हमने दिया। शुरुआत में सब है हमारे पास, फोटो हमने भेजा था और ये एसपी साहब को भी, डीजीपी महोदय का जो बाई पोस्ट किया था और एसपी साहब को हमने जो दिया था, हमने हाथों हाथ लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए लड़ रहे हैं ना जो अपने मर्यादा में रह के, संस्कार में रह के काम कर रही हैं, उनके लिए हम नहीं लड़ रहे हैं जो अपने नंगा नाचा के सोशल मीडिया। हमारे साथ देख सकते हैं ममता दुबे जी हैं, जो कि इन्होंने ही आवेदन दिया था डीजीपी को, एसपी साहब को, पूरे बिहार प्रशासन में भेजा था जिसपे अश्लीलता को रोक लगी है। कितने लोग जेल जा चुके हैं, कितने लोग जो है ना मतलब कि उनकी लिस्ट में नाम आ गया है। तो उन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे ममता जी से कि आखिर कैसे ख्याल आया कि अश्लीलता को रोके, क्योंकि काफी लोग मुहिम कब से चला रहे थे लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब प्रशासन ने भी लेटर जारी कर दिया है कि जो लोग अश्लील कंटेंट बनाएंगे, गाना गाएंगे तो जेल जाएंगे, उन पे कार्रवाई होगी। उन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। कैसी है ममता जी? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा ये बताइए कैसे ख्याल आया कि हम आवेदन दे पुलिस प्रशासन को, क्योंकि काफी लोग बहुत पहले से मुहिम चला रहे थे लेकिन कहीं कोई रुकावट नहीं आ रहा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि एक दो लोगों पे कार्रवाई हुई। जी, हमारे मन में पहले तो बता दूं कि ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते हमारा जहां तक सोच है कि महिला का सबसे बड़ा उसकी धन दौलत संपत्ति, उसकी एक इज्जत होती है, और जब वही नहीं रहेगी तो महिला का कपड़ा पहने हुए भी अजीब सी महसूस होगा। तो जब हम समाज में बाहर निकलते हैं और गंदे अश्लील देखते हैं, गंदे सोशल मीडिया, जब भी हम मोबाइल खोलते हैं गंदे कंटेंट देखते हैं तो हमको शर्मिंदगी महसूस होती है और कहीं ना कहीं हमको बहुत गुस्सा भी अंदर से आ रहा था कि ये लोग क्यों ऐसे गंदे कंटेंट बनाते हैं, गंदे गाने गाते हैं। इनके माँ बहन घर में लोग सुनते होंगे, इनके बच्चे सुनते होंगे तो उन पर क्या असर पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा होगा, तभी जाके आपने ये आवेदन दिया। जी बिल्कुल, और हमको बहुत लोगों से गलत बातें भी सुनने को मिली थी कि आप क्या कलेक्टर हैं, क्या कर लेंगी, हम लोग करेंगे, आपको जो करना है करिए, जाइए ना। बार बार ये भी धमकी मिला था कि जाइए एफआईआर कर दीजिए हम लोग पर, देखते हैं आप क्या कर लेंगी। बहुत तरह की धमकियां मिली थी। ये भी मिला था, मतलब हम बता नहीं सकते कैमरे के सामने कि मतलब हम असुरक्षित भी, मतलब आप समझिए ऐसे भी गंदे गलत हमको बोला गया था कि हम औरत है, लेडीज है और कुछ भी अटैक कर सकते हैं वो लोग। बिल्कुल। अच्छा कहाँ कहाँ आवेदन दिया था आपने? मैंने सारण जिले से मैं आती हूँ तो सारण एसपी साहब को दिया था, और जब मैंने वहाँ देखी कि कोई मतलब थोड़ा सा 10-15 दिन मैंने देखा कि कुछ नहीं हुआ तो फिर हमने दूसरा फिर दिया एक तो एप्लीकेशन। उसकी उसी दिन हमने डीजीपी महोदय को भी एक बाई पोस्ट हमने स्पीड पोस्ट किया था कि इस पे सुनवाई हो, ताकि मैं उस समय जिस हालात में थी उस समय पटना मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था तो मैं पटना आ नहीं सकती थी, नहीं तो डायरेक्ट ऑफिस से आके देती, लेकिन मैं बाई पोस्ट की थी। अच्छा अब तो कार्रवाई हो रहा है, अब खुश है ना? बहुत खुश है और एकदम मतलब धीरे धीरे हो रहा है पूरा। यदि अश्लीलता बंद हो जाए ना तो और खुशी होगी हमको। अच्छा किन किन लोगों पे अभी तक कार्रवाई हुआ है? अब अभी तो शायद 1-2 यूट्यूबर लोग पे हुआ है, 2-3 लोगों पे, अब नाम नहीं रखेंगे तो सबको पता है, लेकिन 2-3 लोगों पे हुआ है जो लोग आके अपने वीडियो में सामने सरेंडर कर रहे हैं कि हम लोग आज के बाद नहीं बनाएंगे। अच्छा अभी कौन कौन लोग लिस्ट में है, कितने लोगों लिस्ट में है? अभी बहुत सारे लिस्ट में लोग हैं और जिनका जिनका देखती भी हूँ उस पे हम फिर एसपी साहब से गुहार भी लगाती हूँ, डीजीपी साहब से गुहार भी लगाती हूँ कि उसको रोकिए। तो क्या आप कंटेंट देखती हैं तो डीजीपी साहब के पास भेजती है, शेयर करती है? जी बिल्कुल, मैंने एसपी साहब को भेजा भी है और उन्होंने एक नंबर भी दिया था कि उसी पे आप भेजिए, उसी पे इन पर संज्ञान लिया जाएगा। तो धीरे धीरे लेंगे, मुझे उम्मीद है कि लेंगे, संज्ञान लेंगे भी और इन लोग पे कार्रवाई भी होगी। तो मतलब कि किस तरीके से क्रिएटर लोग पे कार्रवाई हो रहा है कि गायक लोग भी बहुत सारे हैं जो कि अश्लील गा रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रहा है? होना ही चाहिए क्योंकि ये लोग जो भी अश्लील गाने गाते हैं ये समाज को गंदगी फैला दिए हैं। आप बताइए कि आप यदि जो वीडियो लोग बनाते हैं चाहे गाना गाते हैं, हम परिवार के सामने क्या सुन सकते हैं? क्या नहीं सुन सकते हैं ना। तो फिर उसमें
किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए। मुझे लगा कि इस पे कुछ करना चाहिए। हमसे मतलब जो हमसे हो सका हमने शुरुआत किया है, लेकिन इसके लिए हम अपने बिहार सरकार को भी प्रशासन, सारे प्रशासनिक अधिकारी लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि लग रहा है कि हमने आवेदन दिया है तो उस पर ध्यान गया है। अब इसमें कितने तक सच्चाई है अभी हम नहीं बता सकते। अच्छा ये बताइए कि गायक लोग कितने लिस्ट में है? गायक लोग का लिस्ट बना है कुछ? गायक लोग भी लिस्ट में है, गायक लोग भी लिस्ट में है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो नए गायक आए हैं उसमें से भी एक दो है जो मतलब एकदम अश्लीलता को लोग हद ही पार कर दिए हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ को भी लाकर ऐसे ऐसे गंदे गंदे वो लोग सोशल मीडिया पर करे। बताइए बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा कौन कौन लोग हैं बता सकते हैं कि किसका किसका नाम है लिस्ट में? सर जी नाम मत बुलवाइए, ताकि उन लोग को मतलब एक पर्सनल तो मतलब मतभेद हो ही रहा है, फिर ऑन कैमरा बोलूंगी तो और थोड़ा सा उन लोग का दिक्कत हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे गायकों से हम जब इंटरव्यू लेते हैं, अभी जैसे बुलेट राजा, प्रकाश चौबे, ये लोग का जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये लोग बताते हैं कि लड़कियां सबसे ज्यादा अश्लीलता फैला रही है। तो बताइए आप लड़की है, लड़की होके आपको ठेस पहुंचा रहा है, और वो लड़की जब अश्लीलता फैला रही है, अश्लील सवाल पूछ रही है, अश्लील बातें बोल रही है, तो क्या वो लोग पे नहीं एफआईआर होगा? बिल्कुल होगा। लड़की और लड़का क्या होता है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा, लेकिन हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सब पे कार्रवाई होना चाहिए। जो अश्लील वीडियो बनाएगा, जो अश्लील बातें करेगा, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए लड़ रहे हैं ना जो अपने मर्यादा में रह के, संस्कार में रह के काम कर रही है, उनके लिए हम नहीं लड़ रहे हैं जो अपने खुद अपने नंगा नाचा के सोशल मीडिया पे कर रही है। तो मतलब बहुत सारे लड़कियां भी आके देखिएगा तो नंगापन दिखाती है, अश्लील सब सवाल पूछती है, बहुत सारे माइक लेके भी आ गए हैं जो कि उल्टा पुल्टा बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, तो धीरे धीरे होगा। हम मतलब जब शुरुआत में उतना से उतना हुआ कि उम्मीद ही नहीं था कि इस पे कोई कार्रवाई होगा, तो धीरे धीरे होगा और सब पे होगा। सब पे होगा जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं? जी हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारा सहयोग करें। हम तो निकल गए हैं कि समाज से अश्लीलता को मुक्त कराएंगे, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग भी इस पे ध्यान दें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि आज दूसरे के साथ हो रहा है हम अपनी बारी का इंतजार न करें। तो चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप भाई एक महिला होके खुल के निकल के आ गई है अश्लीलता को रोकने के लिए, और रोकने के लिए ही नहीं, आवेदन भी दिया है आपने। थोड़ा दिखाइए, हमारे जो जितने लोग देख रहे हैं इनको आवेदन थोड़ा दिखा दीजिए, कौन कौन सा आवेदन आपने कहाँ कहाँ दिया था, वो वाला थोड़ा बताइए। अभी तक तो बहुत सारे लोग आके खाली रोकने के बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन का आवेदन नहीं दिया है भाई। लेकिन ममता जी ने आवेदन भी दिया है, जो कि देखने को मिल रहा है कि बड़ा एक्शन पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। तो थोड़ा दिखाइए कैमरे। देखिए हमने ये जो शुरुआत में सब है हमारे पास फोटो हमने भेजा था, और ये एसपी साहब को भी, डीजीपी महोदय को जो बाई पोस्ट किया था, और एसपी साहब को हमने जो दिया था, हमने हाथों हाथ रिसीविंग लिया था कि इस पे लिखा भी है, हमने जो दिया था दिखा दीजिए कि बिहार में जो समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लीलता फैलाने को रोकने के संबंध में हमने दिया था रिसीविंग। अच्छा, एक नीतू चंद्रा भी थी, वो उन्होंने भी जो कि एक हिंदी गाना है हनी सिंह का, आप देखे होंगे, रागिनी विश्वकर्मा गाई है, उसमें भी एक जीजा को किस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो उन हिंदी गाने में भी तो रोक लगना चाहिए। जी, हिंदी हो या भोजपुरी हो, लेकिन जो अश्लील क्रिएटर, जैसे कि अब रणवीर इलाहाबादिया जो अश्लील उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, उनकी भी तो वीडियो सारी डिलीट करनी पड़ी थी ना, उनपे भी तो कार्रवाई हुई थी ना। तो बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो, उससे मतलब नहीं, मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि कंटेंट आपका अश्लील नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे समाज पे गलत प्रभाव पड़े। लेकिन अब बहुत सारे लोग के सवाल करते हैं, जब जो अश्लील गाना गाते हैं, चाहे उस तरीके के कंटेंट बनाते हो, तो बोलते हैं कि हिंदी वाले तो भाई एकदम खुल के गा रहे हैं, तो उनपे क्यों नहीं ब्रेक लगा। आइए, देवरा के दीदी कैसे गाना भाव देव, कोई ऐसे करके कुछ गाना है हनी सिंह का, और उसमें रागिनी विश्वकर्मा गाई है, लेकिन उस गाने को लेकर के
मतलब कि ट्रोल भी हो रहा था, और वो नीतू चंद्रा मतलब कि अपना PIL भी दाखिल की थी। अब आप देखी होंगी नीतू चंद्रा को, जानते जी, उन्होंने वीडियो आके भी एक वीडियो भी शेयर उनका हुआ है कि अश्लील गाने अब जो गाएंगे उन पे कार्रवाई होगी, उन्होंने किया है। तो उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ कि वो भी मतलब इस मुहिम में मतलब है, उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो भी एक महिला है। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि हनी सिंह का, तो ये जो भोजपुरी में गाया हुआ है, तो ऐसा हो गया है ना कि उसमें गाना जो बज रहा है, तो लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गाना जब हम गा रहे हैं चाहे बजा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। म्यूजिक देकर हमको डांस करना है, व्यू जाना है, ठीक है। तो हनी सिंह ने गाया, तो जब नियम लगेगा तो सबके लिए भी नियम लगेगा। जब रणवीर इलाहाबादिया का मैटर हुआ था ना, तभी हमने ये भी सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था सरकार से भी कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो हम देंगे। तो पुलिस प्रशासन के लोग देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहिएगा कि इस तरीके के गाने जो हमारे बिहार में बजते हैं उसमें भी रोक लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, एक अनुरोध है हमारा, निवेदन है कि जब ये मुहिम आपने आगे बढ़ाया है अभियान कि जो अश्लील गाने बजाएंगे या अश्लील कंटेंट बनाएंगे तो उनको रोक लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मुहिम को बरकरार रखें, ना कि आगे चल के इसको बंद कर दे, ताकि इन लोग को लगेगा कि बस थोड़े दिन के लिए, क्योंकि लोग हमसे कहते भी हैं कि जैसे बिहार में शराबबंदी हुआ है कि ऊपर से लगता है कानून बन गया है सारा, लेकिन शराब घर घर में बिकता है, ऐसे हमसे सवाल होता है। तो वैसे ही ये भी हो जाएगा। मैडम, अब काहे परेशान हो रही हैं, अपने आप परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खैर, शुरू से तो हमको बहुत लोगों ने रोका, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना, हम अपने अपने मन की किए हैं। तो आप रुकने वाली नहीं है? नहीं है, कोई रोकेगा तो नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैं नाम नहीं रखूंगी, और एक जो लोग हैं हमारे बहुत करीबी थे, बहुत हमारे सहयोगी थे, जो हमारा इस मुहिम में उन्होंने हमारा साथ दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जितनी महिला देख रही है, अगर संस्था वाली महिला मंच बहुत सारे लोग चलाते हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ आप अपील करना चाहते हैं, तो क्या करें, क्या कहेंगे? हम बिल्कुल उनसे जुड़ेंगे, और उन लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो मतलब कि अपने मुहिम में शामिल करने के लिए कुछ अपील करेंगे? बिल्कुल करेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक आदमी आगे बढ़े तो एक से दो भले। तो आप लोग आइए और हमारा सपोर्ट करिए। हमने तो कदम बढ़ा दिया है, और आप लोग भी इस पे आगे हमारा साथ दीजिए, ताकि जो महिलाएं के साथ इसको लज्जा का हाना नहीं कहेंगे ना, अश्लीलता फैल रहा है, ये इस पे रोक लगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बिहार में अश्लीलता खत्म होगी, और कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं ममता जी के, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनके बारे में, क्या आप लोग क्या सोचते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।